तो आज हम पढ़ रहे हैं नेमिंग रिएक्शन। अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं फिंकलस्टीन से। ये मॉड्यूल आपको रिवीजन के काम आ जाएगा। हाफ ईयरली में आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारे को आयोडो अल्केन बनाने के काम आती है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। शॉर्ट रिएक्शन हमारी है वो फ्लोरो अल्केन बनाने के काम आती है। पहले हम फिंकलस्टीन रिएक्शन देखेंगे। इसमें हम लेंगे RH, ये एक Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करनी है सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, और बन जाएगा आपका Ri प्लस NaX। जैसे कि शॉर्ट रिएक्शन में हम बता रहे हैं फ्लोरो अल्केन बनता है, इस तरह से आप लेंगे RH, इसकी रिएक्शन करेंगे AgF के साथ और बन जाएगा RF। तो ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं बेंजीन, इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन। इसके ऊपर N2 लगाए तो इसे बोलते हैं डायएजो। इसके ऊपर क्लोराइड लगाए तो नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम हीट करेंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोहेलाइड। मतलब क्या है, मान लो आपको क्लोरो अल्केन बनाना है, सॉरी क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इधर आप लेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और इधर आप लेंगे हाइड्रोक्लोराइड। पर कभी आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो आप इधर लेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड, इधर लेंगे आप हाइड्रोब्रोमाइड। तो मुझे बनाना था क्लोरोबेंजीन, ये बना हमारा क्लोरोबेंजीन और ये N2 आपका निकल गया। ये रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन कुछ समान है। किस तरह समान है, ध्यान से देखना। तो गेटरमैन रिएक्शन में भी हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पर इधर हम इसकी जगह सिर्फ लेंगे कॉपर पाउडर, नीचे देगा HCl और इसमें भी बनेगा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। तो सेंडमेयर और गेटरमैन में अंतर क्या है, कैटलिस्ट का अंतर है। इधर कॉपर हैलाइड, इधर सिर्फ कॉपर। थोड़ा सा पॉज करो। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाइमर-टाइमर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें होता क्या है, आप फिनॉल रिएक्शन, फिनॉल किसे बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कली के साथ। इधर हम अल्कली ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब हम फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इधर OH, इधर CHO आ जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए इसमें में, और ये रिएक्शन हो गई आपकी लाइमर-टाइमर रिएक्शन। ठीक, इसी चैप्टर में हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, चौक निकाल दीजिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास थोड़ी उंगली आ गई थी। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किसके लिए काम आती है, तो आपको इसी भी ध्यान रखना है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमेशा ईथर के बनाने के काम आती है। किसके बनाने के, ईथर। हमें इसमें लेना क्या है, तो हमें इसमें लेना है ROAA। ये R को लेके आए, Na फॉर सोडियम, तो आपने लिखा सोडियम और इसका नाम दिया सोडियम अल्कोक्साइड। क्या नाम दिया, सोडियम अल्कोक्साइड। जब हम सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो क्या बना, ROR। इसी को बोलते हैं ईथर, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये दो नाम रिएक्शन भी आप अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपके काम आएगी। नेक्स्ट हमारी एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड कुछ रिएक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी जरूर देखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोसेनमैन रिएक्शन, जैसे आपको आती होगी, लेकिन एक बार और पढ़ लेना। रोसेनमैन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब आपने क्या किया, आपने लिया RCOCl, इसका नाम हो गया एसिड क्लोराइड। इसका हमने किया अपचयन,
ये बनेगा 87। इसमें कैटेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेलिस्ट हमने लिया पैलेडियम और बेरियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा RCHO प्लस HCl। तो हमें समझ में आया है रोसेनबर्ग रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन ये क्या, तो इसमें हम अल्काइल साइनाइड से बनाएंगे एल्डिहाइड। ये है हमारे पास अल्काइल साइनाइड, इसका किया हमने अपचयन, कैटेलिस्ट हमने याद किया एसिड मतलब 10 और ये हाइड्रोक्लोराइड। पहले बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं इमाइन। इस इमाइन का आप करेंगे जल अपघटन, जब आप जल अपघटन करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। और ये रिएक्शन हो गई आपकी स्टीफन रिएक्शन, है ना। तो इसको भी आप एक बार पढ़ेंगे। स्टीफन रिएक्शन के बाद एक हम देखेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन क्या है, तो हमने लिया बेंजीन, उसके ऊपर CH3 को क्या बोलते हैं मेथिल, इसका नाम हो गया मेथिल बेंजीन, इसका नाम हो गया टॉल्यून। इस टॉल्यून का हमने लिया ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में और कार्बन डाइसल्फाइड। दो कैटेगरी याद रखना है, क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। बनेगा क्या, बेंजाइल एल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजाइल एल्डिहाइड और ये रिएक्शन की रही आपकी चार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन का मतलब कम होना। तो हमने इसमें क्या लेना है ध्यान दें, आप लेंगे एमाइड, कौन सा एमाइड, इसका नाम है एसिड एमाइड। इसमें हम करेंगे ब्रोमिनीकरण मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, हम लेंगे अल्कली की उपस्थिति में। ठीक है, जब हम अल्कली की उपस्थिति में करेंगे तो ये RC और ये N, सॉरी ब्रोमाइड में CO रिप्लेस हो जाएगा और बनेगा RNH2 और निकलेगा आपका Na2Br प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। तो आपको फोकस इसमें होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड में एमाइड में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है एमाइन में। ये रिएक्शन कहलाई आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड। इसी तरह से एक और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कार्बाइल एमीन। क्या नाम है, कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन किसे कहते हैं, कभी आपने इसे याद रख लिया तो रिएक्शन गलत नहीं होगी। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड को बोलते हैं कार्बाइल एमीन। इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब आपने क्या लिया, आपने लिया अल्काइल एमाइन, इसकी रिएक्शन की क्लोरोफॉर्म के साथ और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, अल्कली की प्रेजेंस में। तो ये Rn और ये C निकल गया R10C के फॉर्म में, सोडियम को निकाल दें आप NaCl के फॉर्म में, OH को निकाल दें आप वाटर के फॉर्म में, आपका बन गया कार्बाइल एमीन और इस रिएक्शन का नाम हो गया कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आज हम देख रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, इसको डाई रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि जो कंपाउंड मिल रहा है वो कलरफुल डाई के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम डाई रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस कपलिंग रिएक्शन में क्या लेना है उस पर ध्यान दें। आप लेंगे बेंजीन, उसमें लगाएंगे डायजो और ये लगाया आपने क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाई आपने फिनॉल के साथ। जब आप इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Cl और ये H रिप्लेस कर दें HCl के फॉर्म में। आपके पास क्या बचा, ये इसमें ये N2 इसे ओपन करके लिख दें प्लस ये
फिनॉल वाला ग्रुप। और ये आपको जो कंपाउंड है ऑरेंज कलर के फॉर्म में मिलेगा, तो इसका नाम हो गया डाई रिएक्शन। तो आज वाले मॉड्यूल का आपको सब नई रिएक्शन मिलेगी, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज